जीव अच्छा था चले गया। पर कोई पूछे, देव ऋषि नारद जी तप करे, प्रहलाद जी ने तप करा, ध्रुव जी ने तप करा, मीराबाई ने तप करा, कर्माबाई ने तप करा, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जब तप कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद जब तप साधना कर रहे हैं, तो तप साधना करते 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 4 वर्ष की अवस्था थी प्रहलाद जी की, 4 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, 4 वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की, 4 वर्ष की अवस्था थी कर्माबाई की। और मीराबाई को भगवान का दर्शन 4 साल की आयु में हो गया था, प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया था, ध्रुव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था। नारद जी को टेंशन ये हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ये 4 साल की आयु में प्रहलाद को दर्शन हो गया, 4 साल की आयु में ध्रुव जी को दर्शन हो गया, इनको 4 साल की आयु में कैसे हो गया? पत्नी को लगता है पति के प्राण इतनी जल्दी कैसे चले गए? अच्छे थे, सब काम अच्छा हो रहा था, हमारे यहाँ तो शादी की सालगिरह थी, जन्मदिन था, फैक्ट्री थी, दुकान थी, जमीन थी, जायदाद थी, एकदम कैसे चले गए? पति को लगता है पत्नी के प्राण एकदम कैसे चलेगा? उसका कारण शिव महापुराण बता रही है, उसका तत्व शिव महापुराण बता रही है कि प्रहलाद को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, मीराबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, और नारद जी तप करते करते ना जाने कितनी जिंदगी नारद जी ने निकाल दी, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब ना हूं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। ये एक अभिमान के शब्द हैं, एक अहम के शब्द हैं, एक अहंकार के शब्द हैं। पार्वती, जब संसार का मानव मेरे पास आता है, शिवजी के पास मनुष्य कब पहुंचता है? जब सबको आजमा कर देख लेता है, जब सबको आजमा कर देख लिया, तब वो देवाधिदेव महादेव के पास गए। सब जगह से जब बाहर फेंक दिया जाए, तब शिव की शरण में जाता है जी, तब शंकर भगवान की शरण में पहुंचता है जी। आखिरी कभी कभी देखना, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार कुटुंब रिश्तों में, आसपास के क्षेत्र में कभी आप देखिएगा, कभी अंदाजा लगाइएगा, कभी स्मरण करिएगा, कभी आपकी बुद्धि चित्त में आए तो आपने देखा होगा, घर में, परिवार में, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन है, बहुत कोई विशेष फंक्शन हो रहा, रिश्तेदारों के यहाँ, कभी तुमने अंदाजा लगाना, अपने परिचितों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पहचान वालों के यहाँ, अपने आसपास में कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं मालूम पड़े अचार डल रहा है, कहीं बड़ी बन रही है, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं शादी की तैयारी हो रही है, कहीं शादी की सालगिरह की तैयारी हो रही है, कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं किसी चीज की तैयारी हो रही है, और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते 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 थोड़े दिन निकले और मालूम पड़े कोई ऐसी घात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्रम परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, कहीं आसपास में देखा हो कि उसके यहाँ एक तरफ तो दिवाली बनने वाली है, एक तरफ तो दशहरा बनने वाला है, एक तरफ तो आतिशबाजी होने वाली है, एक तरफ तो खुशियां आने वाली है, और दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीव के प्राण चले जाए। कभी कभी ऐसी घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अब एक तरफ सुख का पलड़ा और एक तरफ दुख की घड़ी आ गई। अब व्यक्ति टूट गया कि मैंने तो अच्छा करना चाहा था, इतना सारा सुख, घर में शादी की सालगिरह मनने वाली है, बच्चों का जन्मदिन मनने वाला है,
जमीन ली है, फैक्ट्री ली है, जायदाद ली है, ये करा है, वो करा है, सारा सुख मेरे सामने खड़ा है, और मालूम पड़े दुख सम्मुख आ गया, किसी जीव के प्राण चले गए। ये सब करते करते अचानक तत्काल तुरंत कहीं अटैक आ गया, कहीं शुगर बढ़ गई, कहीं बीपी बढ़ गया, कहीं जा रहा था, कहीं आ रहा था, और प्राण चले जाए। अक्रोध आया और नारद जी ने जाकर तब अपने गुरुओं से पूछा कि मैंने भजन करा, तप करा, और प्रहलाद ने तप करा, तुम 4 साल के बच्चे को दर्शन दे दिए और मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? तब भगवान भी कह दिए, नारद ये 4 साल का प्रहलाद का तप नहीं था, प्रहलाद जिंदगी भर से जो भगवान का भजन करते आ रहा था, उसके भजन की उम्र अब पूरी हो गई थी, इसलिए उसको 4 वर्ष की आयु में दर्शन दे दिया। तेरे भजन की उम्र पूरी नहीं हुई, इसलिए तुझे आज तक दर्शन नहीं मिल पाया। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, तुम्हारी गाड़ी कितनी है, बंगला कितना है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, सत्ता कितनी है, वैभव कितना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है तब उसको जाना पड़ता ही है, चाहे दुनिया का सारा ठाट, सारा वैभव, तुम्हारी शादी की सालगिरह, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री, चाहे तुम्हारी जमीन, चाहे तुम्हारी जायदाद का कोई भी फंक्शन अजमाओगे। ये इसीलिए केवल एक सार तत्व है कि कर ले हरि से प्यार, बस एक भगवान का भरोसा, एक भगवान का भजन, एक भगवान का स्मरण, एक भगवान का मंत्र जाप, एक कीर्तन, एक नाम जाप, ये सार। एक बच्ची ने यहीं की एक बेटी ने पत्र लिखा है वीरगंज की, मैं यहीं वीरगंज की बेटी हूँ, मेरा नाम रीता झा है। कहीं बेटी है रीता शाह है कि झा का नाम रीता शाह कि झा? आपने लिखा बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं वीरगंज की बेटी हूँ रीता शाह। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, हमारा पूरा परिवार शिव महापुराण की कथा टीवी के माध्यम से देखता था। हम बाबा से रोज प्रार्थना करते थे कि हमारे वीरगंज के आसपास में कहीं एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं खेतान परिवार को और उनके घर की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने वीरगंज में कथा कराकर हम सबका भाग्य खोल दिया। ये वीरगंज की बेटी, बहुत बहुत साधुवाद है बेटा आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका तो मिला है, कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति पाने का मौका तो मिला, प्राप्त तो हुआ है। आएगा समय, देखो जाना सबको है पर भगवत स्मरण कर कर जाना। भगवत मंत्र जाप करते हुए, भगवत नाम जाप करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए, भगवान की विरल भक्ति को धारण करते हुए, भगवान के एक अनुपम श्रृंगार का दर्शन करते हुए, भगवान के अनुपम मंत्र का स्मरण करते हुए चले जाओ। अपनी जिंदगी को संवारना। एक दिन की खुशी चाहते हो तो बोलो जम के जल्दी से, 1 घंटे की जम के बोलो जरा, झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो गाड़ी लेकर परिवार को लेकर घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो जम के जरा शादी करो। 1 साल की खुशी चाहते हो तो बहुत सारी दौलत अपने पास में इकट्ठी कर, सब कुछ पड़ा रह जाता है, सब कुछ धरा रह जाता है, लॉकर में पैसा पड़ा रह जाता है, तिजोरी में रकम पड़ी रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियां सब धरी की धरी रह जाती है। फैक्ट्री, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, सारा सुख पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब अंतिम पल आता है किसी को नहीं मालूम पड़ता,
वो आएगा और व्यक्ति को जाना पड़ जाएगा। इसलिए रोज ऐसे जीना कि कल जैसा आज नहीं और आज जैसा कल नहीं। प्रतिदिन रोज ऐसे एंजॉय के साथ जीना कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। खुश होकर अपनी जिंदगी को रोज जियो, प्रतिदिन जियो। पूरी जिंदगी टेंशन कर 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 चली जाए। जिंदगी एक ही है पर जीने का तरीका अलग अलग है। चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर चूहा कपड़े को बिगाड़ देता है और दर्जी कपड़े को संवार देता है। ज्ञान देने वाला, समझाने वाले, परिवार वाले अच्छे, तुम्हें चतुर कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा। रावण को भी मिला। रावण को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने रावण की जिंदगी बिगाड़ दी, और राम जी को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने राम जी की जिंदगी को संवार दिया। अच्छी जगह बैठकर ज्ञान प्राप्त करोगे तो अच्छे पथ की ओर बढ़ते चले जाओ। कुछ अच्छा प्राप्त करिए। माता सती भगवान शिव जी के साथ में हो गया। अब माता सती को बाबा भोलेनाथ जी अच्छा ज्ञान दिलाने के लिए कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए, अगस्त बाबा के यहां लेकर गए। रामचरितमानस में आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को कुंभज बाबा के यहाँ शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को लेकर जा रहे हैं कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। और सुन लो नेपाल देशवासियों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और जितने वीरगंज की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो जो खेतान परिवार द्वारा चल रही है, ध्यान लगाकर सुनना। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि, चित्त में उतरने की बात अगर कहीं मिल रही हो तो वहां पहले दौड़कर जाकर उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। कहीं मिल रहा हो तो चलो। ये आंखों की भी आदत है, ये मन की आदत भी बहुत बुरी है। किसी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कराना, खूब अच्छा करा, तुम्हें खाना भी अच्छा खिलाया, रुकाया भी अच्छा, सब कुछ काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा, और किसी ने जरा सा कुछ तुमको बस बोल दिया, उतने में तुम्हारा जो अच्छा करा हुआ है ना सब गायब हो जाएगा। बस वो बुरा करा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा बोला, वो इतना सा दे जाए। ये मन की आदत भी। आपने अच्छा ढूंढने का प्रयास कर लिया, जिस समय आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा समा गया, जिस समय आपकी बुद्धि में अच्छा समा गया, आपको अच्छा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पर अच्छा देखोगे तभी तो ना। एक हाथी और 6 अंधे, आंखों के 6 लोग अंधे थे। गांव में हाथी आ गया, 6 ही अंधों ने विचार करा, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, क्योंकि अपन आंखों से जम के बोलो अंधे, हाथी नहीं देखा अपन ने आज तक। अब क्या करा जाए? तो 6 ही ने विचार करा कि भले अपन ने आंख के अंधे हैं, अपन ने हाथी नहीं देखा तो क्या हुआ, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, पर हाथी को छू तो सकते हैं ना। हाथी का स्पर्श। एक कथा आपको अकोला की कथा में कही थी कि एक अंधा व्यक्ति भगवान के मंदिर में चला गया, तो जितने लोग मंदिर के अंदर बैठे थे वो सब हंसने लगे। बताओ, पूछा उस अंधे व्यक्ति से, काहे के लिए आए हो? कि भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, भगवान को कैसे देखोगे? अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंख नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, पर भगवान तो मुझे देख लेगा ना, बस उतना ही काफी है। अगर भगवान मुझे देख लेगा ना तो उतना काफी है, बस बहुत। शादी में जाते काहे को? खाना खाने जाते हो? शादी में रिसेप्शन में भोजन करने जाते हो? ना 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 ना। अच्छा व्यक्ति शादी में खाना खाने नहीं,
अच्छा व्यक्ति शादी में केवल एक 500 का लिफाफा देने के लिए जाता है, क्योंकि भैया देखो संबंध है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो वहां जाना पड़ेगा, लिफाफा देना पड़ेगा। और उसको जितना कहीं जाने की जरूरत नहीं, उतना उसको जरूरी है स्टेज पे जाना। क्यों? क्योंकि स्टेज पे कैमरा लगा होता है, तो उसको दिखना चाहिए कि मैंने आया था और मैंने आगे बोल दो 500 का लिफाफा दिया था, उसको दिखना चाहिए। बस कैमरे के सामने जैसे दिख जाए कि तुम आए थे और तुमने लिफाफा दिया था, उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना तो ये अंदाजा लगा कर जाना कि मैं जो कुछ कहूंगा भगवान से कहूंगा। भगवान को ये मत समझना कि ये पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है कहना, उसका काम है सुनना। तुम्हारा काम है झोली फैलाना, उसका काम है झोली भर कर जाना। ये उसके हाथ में। तुम बस उससे जाकर प्रार्थना कर लो, उससे जाकर निवेदन कर लो, उससे जाकर विनती कर लो, फिर आगे वो संभाल। निवेदन करो, आप उससे जाके प्रार्थना करो, वो संभाल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती मैया को लेकर गए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एकदम नई नवेली बहू आए, शादी के 15 दिन हुए, एकदम नई नवेली बहू। शादी के 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और उस नई नवेली बहू को पति कहीं घुमाने नहीं ले जाए और शिव महापुराण में ले जाके बिठा दे, तो नई नवेली बहू को अच्छा लगेगा क्या? बताओ, मुझे कहाँ ले जाकर बिठाया? मैं तो सोची थी, मेरे से कह रहे थे तैयार हो जा, तो मैंने सोचा था होटल ले जाएंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि ये कथा में ले जाएंगे। नई नवेली बहू, सती मैया का तो विवाह हुआ, 4 दिन हुए थे माता सती को विवाह करे हुए, और माता सती को भगवान शंकर जी ने ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बिठा दिया, अगस्त बाबा के यहाँ बिठा दिया, कथा सुनने के लिए बिठा दिया। अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए बैठी और कथा चालू हुई, इतनी देर में कुंभज ऋषि ने सती जी को देखा, फिर शिव जी को देखा। शंकर भगवान समझ गए कि कुंभज ऋषि कुछ देख रहे हैं, समझ गए। कुंभज ऋषि से पूछ लिया, बताओ आप क्या देख रहे थे सती को, क्यों देख रहे थे सती को? मुझे सती को देखने के बाद आपने मुझे क्यों देखा? कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा, शिव महापुराण की कथा वो कथा होती है जिस कथा में जो बैठकर मांगता है, सोचता है, भगवान उसको 3 महीने के अंदर प्रदान कर देता है। तो ऐसा सती ने क्या मांग लिया? सती बार सती को देख रहे थे, भगवान शिव जी ने कहा, क्या मांगा सती ने? कुंभज ऋषि ने कहा, सती बैठे बैठे मन में सोच रही थी, मेरा पति भी मुझे लाया तो कहाँ लाया? कथा सुनने के लिए लाया। शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, मुझे कथा में लेकर आए हो, इससे तो मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा होता। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर जी से कहा, इसने कथा में बैठकर सोचा कि इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कुंभज ऋषि कहते हैं, अब इसका शरीर जलकर भस्म होगा, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुनने जाए शिव महापुराण की, जितने लोग भगवान की कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, प्रवचन में जाते हो, भगवान की भक्ति में जाते हो, तुम्हारे मन में जो तुम सोचोगे बाबा वो देने वाला है। आप अच्छा सोचो, भगवान ऐसी कृपा करना। आज खेतान परिवार कथा करा रहा है, मेरी झोली में भी इतना धन देना, एक बार मैं भी कथा कराऊं तो वो देगा उतना ही जो तुमने मांगा है। प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप उधर हैं, हाँ ठीक है, हाथ हिला दीजिए।
रक्सौल बिहार से हूं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था, गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत तकलीफ में जिंदगी निकल रही थी। दिल्ली तक हमारा इलाज चला पर संतान का सुख नहीं मिला गुरुजी। तब मेरे परिवार की मेरी माता जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन। एक लोटा जल शिव जी पर जल चढ़ा और एक बेलपत्री चढ़ा, सफेद आंख की जड़ को कमर में बांध। लोगों के 20-20 साल में संतान हुई है तो तेरे तो 7 साल हैं, कोई बात नहीं, होगी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी फेल हो चुकी थी, बाबा की कृपा से आपने 2022 में सावन के महीने में जो शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन करवाया था गुरुजी, हमने टीवी के सामने बैठकर शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और उसी के 3 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मेरे गोद में मेरी संतान है। बच्चा लेकर आए हो, लिया। कई लोग कहते हैं क्या ये कथा में भगवान आते हैं? हम कहते हैं आने की बात करते हो, वो तो वहीं रहते हैं। हेलीकॉप्टर का एच बना होता है तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर जाता है। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, भोलेनाथ नंदी लेकर वहीं उतर जाते हैं। ये भी हेलीपैड से कम नहीं है भोलेनाथ जी का। ये शिव का हेलीपैड है, जहां मेरा शंभु, जहां मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी रुकता, मेरा भोले। तन पे छावे मृग छाला। भगवान शिव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई। जो मन में सोचा वो मिला। सती मैया ने विचार करा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाएगा और सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। शिव जी ने सोचा था कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो शिव जी को राम जी का दर्शन हुआ। आप क्या सोच रहे हो? ये आपकी 6 अंधे नेत्रों से दिखता नहीं है, पर मन में लालसा है कि हाथी आज तक नहीं देखा, देख नहीं पाएंगे तो छू तो लेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी ने हाथी का पांव छुआ, किसी ने सूंड छुई, किसी ने कान छुआ, किसी ने उसका सिर छुआ, किसी ने उसका पेट छुआ, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी। 6 ने अलग अलग हाथी के शरीर को छुआ। सही। अब जरा विचार करना कथा पर। आंख के अंधे हैं, नेत्र नहीं है, छुआ, हाथी चले गया। 6 आंख से जो अंधे थे वो 6 एक जगह पर बैठे और उन्होंने विचार किया। एक बोला हाथी तो दीवार जैसा है, जिसने पांव छुआ था उसको दीवार लग रहा था। दूसरे ने पेट छुआ था तो वो बोला हाथी तो एक पाइप की जैसा है, बड़ा पाइप होता है ना उसके जैसा। तीसरा बोला जिसने पूंछ पकड़ी थी, हाथी तो एक बड़ के पेड़ की जैसे जड़ होती है डाली वैसा। चौथा जिसने हाथी के कान पकड़े थे, हाथी तो पंखे जैसा है। 5वां बोला जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था, हाथी तो एक वृक्ष की जो डाली होती है ना उसके जैसा। 6ठा बोला जिसने हाथी का सिर छुआ था, नहीं नहीं, हाथी तो एक डब्बे जैसा है। 6 ही लड़ रहे हैं, 6 आपस में विवाद कर रहे हैं, 6 एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं। वो के दीवार थी, वो के पाइप का, कोई के
जड़ थी, कोई के तना था, कोई के पंखा था, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तब एक कोई विद्वान ज्ञानवान वहां से निकल कर जा रहा था, छह के बीच में वो बैठ गया और उसने समझाने का प्रयास करा कि तुम सब जो बोल रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर हाथी ऐसा नहीं था, न दीवाल थी, न पंखा था, न जड़ थी, न पेड़ था। हाथी का स्वरूप काला था और वो पंखे जैसे उसके कान थे और दीवाल जैसे उसके पांव थे। तो छह अंधे एक साथ बोले, काला कलर कैसा होता है? छह एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, समझा उसको जो समझ जा। ज्ञान उसी को दीजिए जो प्राप्त कर जाए। आपने समझाया और उसने नहीं समझ पाया, आपने कहा और वो नहीं समझ रहा, आपने कहा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा, उसका जो फल मिलेगा वो प्राप्त होगा, एक ही देता है। देता है शिव तत्व, शिव देता सब भैया नसीब की शोर है, जितना जाको जाको संग है कितनी आता है महाराज। जो कहते हैं समझाया उसको जाए, माता सती को समझाया, मेरे देवादिदेव महादेव ने समझाया। मंदिर गए हैं, जिन्होंने हाथी का स्पर्श किया था उसको समझाया, ये दीवाल नहीं है, ये पंखा नहीं है, ये डाली नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तना नहीं है, ये पाइप नहीं है, हाथी का स्वरूप। जो समझ जाए उसको समझा। और जो समझे ही ना उसको समझाने की जरूरत भी नहीं। मेरा पानी बोतल ना लाया कभी कभी भाग्य, जबलपुर में 1 जून से कथा थी, वो कथा परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई थी। 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और माइक से किसी ने सुन लिया कि वो 1 जून वाली कथा कैंसिल हो गई, तो तुरंत औरंगाबाद के प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी आमदार सीओर पहुंच गए और उन्होंने 1 जून से, हमने यहाँ से कार्यकर्ताओं को कहा कि अब 8 दिन बचे हैं, ये कथा कैंसिल हो गई तो रहने दो, अब इसको छोड़ो, इस बीच में बाबा के दर्शन कर आएंगे। ना ना ना, हमने उनसे भी कहा, जायसवाल जी आमदार हो, आप विधायक हो, 7 दिन में कहाँ कथा की तैयारी होगी? तो उन्होंने कहा जब परभणी के सांसद जी कथा की तैयारी 7 दिन में कर सकते हैं तो हम भी संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर औरंगाबाद में तैयारी कर सकते हैं। और 1 जून से 7 जून तक उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम खेतान परिवार से भी पहले श्री निरंजन स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने खेतान परिवार के द्वारा ये कथा यहाँ करवाई। ये शिव तत्व। और एक ने जो पत्र लिखा है वो भी सुन लो जरा अच्छे से। हो तुम ये तुम्हारे नेपाल वाले चतुर बहुत हैं। एक बात तो मैं नीरज अग्रवाल, मुजफ्फरपुर बिहार, भारत देश से आया हूँ। आप ही हैं? बहुत जोरदार बात लिखी है नीरज जी आपने। हो आप जैसे शिव महापुराण में कहते हैं वैसा वैसा हमारा परिवार करता, और खूब खुशियां हमारे परिवार में आ गई। पहले तकलीफें थीं, बाबा ने सब दूर कर कर आज खुशियां आ गई। पर एक बात हमारे मन में थोड़ी सी खलती है, ये आस्था चैनल के कैमरे सही करवाइए। इसका एक ही कारण है, ये आस्था वाले आपको 50 साल का डोकरा दिखाते हैं टीवी पर हकीकत में आपसे देखते हैं, मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 50 साल के थोड़ी ना हो। हम तो ये कैमरे वालों से कहेंगे कि कैमरा ठीक करवाएं, इसमें आप 50-60 साल के दिखते हो। तो हम केवल इतना ही कहने के लिए यहाँ आए हैं मुजफ्फरपुर से। हमको देखना था ये 50 के हैं कि 25 के। नीरज अग्रवाल, साधुवाद आपको।
अब आपने ओरिजिनल में देख लिया ना, जितने के हैं वो भोलेनाथ को मालूम है। अलमस्त रहो, आनंद बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानो, अपनी अविरल भक्ति को जानो। और जिसने शिव तत्व को पहचान लिया, जान लिया, माता सती नहीं जान पाई थी कि मैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जा रही हूं तो मेरे साथ में होगा क्या। मैं बैठकर अगर मन में कुछ विचार लेकर नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है राजपूत जी, गुरुजी 1 साल से मेरे सीने में दर्द था, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी करवाया, दवाइयां दी, खाने पर आराम लग जाता था पर दर्द फिर चालू हो जाता था। दर्द इतना था कि असहनीय था, बहुत तकलीफ रहने लगी। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनी और मैंने एक दिन आपके द्वारा बताया गया 1 लोटा जल एवं बलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जल लेकर आता, उसको पीता, बेलपत्र लेकर आता, चढ़ाकर उसको खाता, थोड़ा सा जल नैनों में और वक्षस्थल पर लगाता। अब मुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। ये शिव कृपा है। बैठिए राजकुमार, ये शंकर की कृपा। शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैया को नहीं मालूम था, आप तो कथा में जाकर बैठ जाते हो, आपके मन में क्या आ रहा है किसी को नहीं मालूम, पर आपको वो प्राप्त होता है कब? जब हम शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक श्रवण कर लेते हैं तो बाबा वो प्रदान कर ही देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपके चित्त पर। सती मैया जलकर भस्म हो, समझाया मेरे भोलेनाथ जी ने, मत जा, नहीं मानी। ज्ञान उसको दिया जाए, समझाया उसको जाए जो समझ जाए। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने करा था। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण कर रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास करा, विभीषण समझ जा। विभीषण ने समझाया रावण को, भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ। रावण समझने को तैयार नहीं था, लात मार दी, धक्का दे दिया, चले गए। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जब दुनिया लात मार देती है, ठोकर मार देती है, तब व्यक्ति ठोकर खाकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, तब पहुंचता। सती मैया भी गई, समझाया, ना मानी तो पहुंची। और सती मैया पहुंच गई अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत। शिव जी का तो अपमान दक्ष प्रजापति ने पहले ही कर दिया। ससुर के आने पर जमाई ने उठकर जब प्रणाम नहीं करा था तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ करा है पर तुमने मेरा आदर नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे क्योंकि उनको ससुर का श्राप आशीर्वाद लग रहा था। जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है वो आनंद की जिंदगी जीना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना। हर परिस्थिति में जिसने अच्छा सोचा कि तुम शमशान में निवास करोगे, भोलेनाथ जी हर परिस्थिति में खुश रहते थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा देख लिया। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, मेरे दक्ष प्रजापति ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, किसी का ससुर ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे प्लाट भी दिया,
तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में रहने के लिए प्लाट दिया है तो वहां कब्जा कौन करेगा? अच्छा देखा, आप अच्छा देखो, अच्छा दिखेगा। अच्छा देखो, हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। एक शिष्य गुरुजी के पास में आया और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक भक्त आया है, गाय दे रहा है, गाय दे रहा है। गुरुजी ने कहा ले लो, रोज दूध मिलेगा, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ले लो गाय। गाय ले ली। 6 महीने के बाद वही भक्त वापिस आ गया, गुरुजी भक्त आया है, वो अपनी गाय वापिस ले जा रहा है। गुरुजी ने कहा ले जान दो, गोबर उठाने का टेंशन खत्म हो गया, और नहीं तो चिंता तो घेर रही है। जिसको दुखी, कई लोग ऐसे रहते हैं जो दुख से बाहर ही नहीं हो पाते। एक व्यक्ति, एक मित्र दूसरे मित्र के पास बैठा था और बैठकर कह रहा था, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं। बोलो बोलो जम के, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं, पर मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरा बोला, मेरा भी मन है कि मैं ताजमहल बनाऊं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। ताजमहल दोनों को बनाना, दोनों बनाना, मुझे मुमताज मिल नहीं रही है। और दूसरा कह रहा है, ताजमहल मैं भी बनाना चाहता हूं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही। दोनों टेंशन में, एक को मिल नहीं रही, एक की निपट नहीं रही। हर परिस्थिति में सुख देखो, हर परिस्थिति में खुश होना सीखो। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, प्राप्त हुआ तो ठीक है, ना प्राप्त हुआ तो ठीक है। पंडाल के अंदर बैठे कथा सुन रहे हो तो ठीक है, कथा पंडाल के बाहर बैठकर सुन रहे हो तो ठीक है, पंखे की हवा मिल रही है तो ठीक है, नी मिले तो ठीक है। ये सोच लेना कि आज पंखे की हवा मिल रही है, जब मर जाएंगे, आग लगाएंगे, तब कौन सा पंखा लगाएंगे? तब कौन सा पंखा आने वाला? सुख देख लेता है हर परिस्थिति में। जो व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है, उसकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है। आनंदमय, अमीरी में, गरीबी में, सब में सुख दे। एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना, तब से हमारी जीवन में खुशियां आई है। हमने कहा, ऐसी कौन सी खुशी तुम्हारी जिंदगी में आ गई? कहा, गुरुजी रोज कथा सुनने को मिल जाती है। हमने कहा, अब तुमने मोबाइल आने की सुख देखा, अब दुख भी तो देखो। मोबाइल आया, कैमरा खत्म कर दिया। पहले लोग कैमरा लेके घूमते थे कि नहीं घूमते थे? बोलो जम के बोलो जरा, घूमते थे ना। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टार्च, पहले लोग टार्च रखते थे कि नहीं रखते थे? बोलो बोलो जम के बोलो। मोबाइल आया, टार्च, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर, पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे। आज के जमाने में तुरंत तुमने पूछा ये तारीख को कौन सी तिथि है, उन्होंने मोबाइल खोला और बता दिया ये लो कैलेंडर। तुरंत मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म, मोबाइल आया, रेडियो, बोल दो जम के, खत्म। और मोबाइल आया और तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम्हारी जिंदगी भी गई भैंस। मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया तो कैलेंडर खत्म। और वो ही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया
फिर तुम खत्म। इसलिए सावधानी रखिए। अच्छाई है, उसमें मना नहीं। माता सती को शिव जी समझा रहे हैं, सती समझ जा, सती ज्ञानवान है, समझ जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा, सती अपने पिता के घर में मत जा, सती अपने पिता के पास मत जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा। सती मानने को तैयार नहीं होती। जब एक पहलू से ना समझे तो फिर दूसरा पहलू होता है कि जो ललाट पर लिखा है वो होकर मानेगा, जो किस्मत में लिखा वो होकर मानेगा। जा सती। और सती चली गई। गई यज्ञ के कुंड में, अपने पिता के यहाँ सबका आदर था, सबका सम्मान था, सबका सत्कार था। पिता के यहाँ में सती मां कूद कर प्राणों को त्याग दी। शिव जी को मालूम पड़ा, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला। पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला। आखिरी में शीश, जो दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था, जो मस्तक था, वो अग्नि में गिर गया। अहम अग्नि में। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो। किसी को अपशब्द कहने से पहले विचार करिएगा कि आप कैसे हैं। अभी अभी आकोला की कथा में कहा था, कोई चिल्लाकर तुमसे कह दे, एक शब्द बस जम के कह दे कुत्ता, और जैसे उसने शब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आया, और गुस्सा आया और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, और तुमने भौंकना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? जब तुम्हें कोई गाली दे रहा है, जब तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है, जब तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, उस जगह पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे तो उसने जो कहा है वो संबोधन उसके लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा गया। नर्मदापुरम के इस पावन सेमली हरचन में भगवान की अविरल कथा अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, नीलेश जी सोनी जी की जो स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, वो बालक कोई साधारण नहीं होगा जो जाने के बाद भी शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करा रहा है। मृत्युलोक में आना और जाना, पृथ्वी पर जन्म लेना और मर जाना, ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो निश्चित है। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, सब एक जैसे हो। पर जो समय हमको मिला, उस समय का हमें सदुपयोग करना। मृत्यु लोक में वापिस हमें जन्म मिले ना मिले, मृत्यु लोक में हम वापिस आए ना आए, पृथ्वी पर हमारा जन्म हो ना हो, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि तुम वापिस पैदा हो जाओगे, किसी और वाला महाराज वापिस पैदा हो जाएगा, है? कोई जरूरी थोड़ी ना कि वापिस हम जन्म ले लेंगे, नहीं। अभी जो समय मिला है, अभी जो जन्म मिला है, अभी जो हमको प्राप्त हुआ है, इस समय का हमको सदुपयोग करना। और इतनी मुश्किल से मिलने वाला ये मनुष्य का शरीर, माता के गर्भ से जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, कितना प्रयास करा, कितनी प्रतिज्ञा करी, कितना निवेदन करा, तब जाकर तो ये शरीर मिला। और उसके बाद भी हम इस शरीर का सदुपयोग ना कर पाए,
उसके बाद भी हम इस शरीर को भगवान के चरणारविंद में रख ना पाए तो जीवन बेकार है। वैसे तो शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि शंकर भगवान को दिया गया दान या शंकर भगवान का किया गया भजन या शंकर भगवान की सुनी हुई कथा या शंकर भगवान पर समर्पित करी गई एक बेलपत्र या शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, अगर आप शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए हो या शिव के चरणों को धोख लगा दी, प्रणाम कर दिया, तो ये तो अक्षय हो गया। शंकर को किया गया पुण्य भजन एक लोटा जल कभी समाप्त ही नहीं, वो अक्षय है, वो अजर और अमर है, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। भजन में, चित्त में, स्मरण में ये मन निरंतर लगा, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं आप और हम बैसाख के महीने में। नर्मदा जी का नाम ही नर्म से मतलब होता है सुख, आनंद, और दा का मतलब होता है देने वाली। जो सुख की देने वाली है, स्मरण की देने वाली है, भजन की देने वाली है, भगवत स्मरण की देने वाली है, वो नर्मदा। ये साधारण सी कोई ऐसी बहने वाली नदी नहीं है। शिव महापुराण को हम सुनने के लिए बैठे, तो पुराण भी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक शब्द लिखा हुआ है कि मनुष्य के ना जाने कितने 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 जन्म निकल जाते हैं, तब भी वो शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। और फिर आखिरी में भटकने के बाद में जब सब दूर डोल लेता है, भटक लेता है, सारे संसार में भटकने के बाद फिर अंत में भगवान शंकर की शरण में आता है, तब जाकर उसको कुछ फल मिलता है। भगवान के बीच में कोई दूरी ना हो। हमको तो ये इतने सारे जो ये बीच बीच में तुम्हारे जो बैरिकेड्स हम खड़े हुए हैं ना तुम्हें रोकने के लिए, ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। केवल ये जो पाइप लगा है यहाँ पर एक बैरिकेड होना चाहिए जजमान को बैठने के लिए, बाकी का जितना है नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई पर्दा हो ही नहीं तो मजा ही नहीं आए कथा बाज में। अब तुम भी वो झरोका में से ऐसे झांक रहे राम, और आधी दूसरे पे ढुली जा रही और वो बाजू वाली यूं मारे जा रही। ये जो कथा का रस तत्व है ना, ये बड़ी मस्ती का रस तत्व है। इसको सेमली अर्चन वालों बार बार नहीं मिल सकती। बैसाख महीने की शिव महापुराण कथा बार बार नहीं मिलेगी। पहले तुम्हारा भरा है, ना जाने इसमें लिखा है किसी बहन ने, हमने तो एक पशुपति व्रत तो कथा के लिए ही करा कि हम पंडाल में कथा सुन लिया। बताओ तुम्हारा पशुपति व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पशुपति व्रत तो तुमने कथा के लिए कर दिया, अब कथा के लिए करा तो भोलेनाथ जी ने सुनी, और जितने बैठे हो ना सबका मन था बस एक बार हमारा गांव में कथा हो जाए, राम हो, एक बार ये पगला महाराज आ जाए, बस एक बार पकड़ाई आ जाए, फिर देखेंगे। वो तो भला हो
वह जीवात्मा का जो चली गई और उसने जो पीछे से जो कथा करवाई है ये सोनी परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं सुख की अनुभूति। किसी के मरने के बाद में कोई पुण्य करवाता है और किसी के मरने के बाद में लोग उसके जाने के बाद उसको अपशब्द कहते हैं। दो तरह के लोग रहते हो। गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही रहता था, वो हमेशा गांव वालों को परेशानी करता था। उसने विचार करा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको परेशान कौन करेगा। तो उसने क्या करा कि गांव वालों से कहा, भैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मेरी उम्र हो गई 90 साल की, अब मैं मर रहा हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। मेरे दोनों हाथों में 2 कील ठोक दो और पांव के पंजे में 2 कील ठोक दो, बस इतनी सी मेरी अंतिम इच्छा है, फिर मैं मर जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना करा, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ठोक सकते, देखो अच्छी बात नहीं है, नहीं तुम्हें सौगंध है, तुम्हें ठोकना पड़ेगी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और गांव के सरपंच ने कहा ठोक दो। गांव के लोग कीला लाए, तो उसके हाथ में ठोका, तो उसके पाँव में ठोका। मरने से पहले उसने एक लेटर लिख दिया था कि मैं मरना नहीं चाहता था, गांव के लोगों ने मुझे कील ठोक के मार दिया। उसने कहा जीते जी मैं लोगों को परेशान करा, मरने के बाद कैसे करूंगा। तो उसने आइडिया निकाला कि ऐसे कर सकता। कोई होता है जो पुण्य कराता है, कोई होता है जो भजन कराता है, कोई होता है जो सत्कर्म कराता है। इसलिए उनकी कृपा, ये शंकर की अविरल भक्ति। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी से कहना कि कल अक्षय तृतीया है ना, तो ब्याह शादी जरा ज्यादा है। तो वो शैलेश भैया है ना, उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी से कह देना कि जरा ब्याह शादी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले दिन कथा में कम लोग आए। पर बापड़ा हो तुम काया गया इतना सारा। अब इन्होंने तो कहा कि पहले दिन कम लोग आवेंगे, ऐसा तो हमारा इतना सा कहना था। शैलेश भैया जितने बैठे हैं इनके भी किसी संबंधी की यहाँ शादी हो रही होगी, पर संबंध 2 तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसको निभाना था वो वहां चले गया, और एक संबंध जिसको शंकर से निभाना था वो यहाँ। ये संबंध की बात है। इसीलिए ये पंडालों से बाहर बाहर ढेर बैठे हो। और शिव महापुराण की कथा केवल एक संबंध जोड़ने का काम करती है। पशुपति व्रत जब हम करते हैं, पशुपति व्रत जब हम धारण करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह पूजन करते हैं, शाम को 6 दिए लेकर जाते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर जाते हैं। जब हम शंकर की आराधना करते हैं तब उस आराधना में, शिव की भक्ति में जब हम शंकर के दीप प्रकट करते हैं तो ये शिव से संबंध जोड़ना है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। यहां भोलेनाथ जी से संबंध जोड़ना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जिन जिन के घर में शादी में गए हो ना, जब दुख का समय आए ना, उनको बुलाकर देखना। जब थोड़ा बहुत पैसे की तंगी पड़ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो जितनों के यहाँ शादी में गए हो उनको बुलाकर देखना। और तुम्हारे दुख के समय में एक बार देवाधिदेव महादेव को बुलाकर देखना। दोनों संबंध कहां पर मालूम पड़ेंगे कि वो कहां, वो संबंध आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा संबंध किस जगह पर काम आ रहा है। राम जी ने प्रूफ पर प्रूफ दिया,
सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी को छोड़ दिया गया, किसी के शब्दों पर ध्यान दिया गया। मेरे राम और परशुराम जी में एक अंतर है, राम जी हर समय पर प्रूफ देते रहे, बताते रहे, दुनिया के लोगों को साधते रहे, प्रूफ पर प्रूफ देते रहे। और परशुराम भगवान ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने तो फरसा उठाया और जो निपटाना चालू करा दादा, किसी ने प्रूफ ही नहीं मांगा। कौन मांगा? फिर कौन मांगे कि भैया दादा इससे कौन भिड़े? भगवान विष्णु ने जो रूप रखे हैं वो साधारण नहीं रखे। भगवान विष्णु ने जो स्वरूप धारण करे हैं वो साधारण नहीं करे। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज इसकी और भगवान परशुराम भगवान के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आपका जीवन भगवान परशुराम जी से सीखिए कि माता का शीश काटने के बाद अपने पिता से कह दिया कि मुझे वापस मेरी मां जीवित कर दे दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और ने सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से, पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पवित्र। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ाओ। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, 1 महीने क्या 15 दिन कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तू 15 दिन कर। तो ये पत्र आए देखिए, जो पढ़े वो यहां पर है, जो नहीं पढ़े वो यहां। आशा राजपूत इटारसी से आई हूं, ग्राम भट्टी। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए पीछे से। हाँ, दोनों हाथ हिला। हर हर महादेव। आशा जी, आपने लिखा है 2 साल से लगातार आपकी कथा सुन रही हूँ। महादेव की बड़ी सुंदर कथा का वृतांत सुनती हूँ, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कर दी। मेरा बेटा एक शादी में गया था, उसकी पुरानी रंजिश के कारणवश मेरे बेटे को 10 लड़कों ने घेर लिया और तलवार और चाकुओं से वार करना प्रारंभ कर दिया। 16 लोगों ने चाकू से वार करा था, तलवार से वार करा था। बेटा घबरा गया, गिर गया। उस बेटे ने केवल एक बार मुख से शंकर का स्मरण करा और
क्या देखता है कि वहां से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसमें टीआई बैठे हुए हैं। उन्होंने देखते से टीआई ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, मेरे बेटे को उठाया और डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल लेकर गया। पहले प्रशासन का काम होता है कि जो है उनको पकड़ना, पर पकड़ा बाद में, पहले उसको डॉक्टर के पास टीआई साहब लेकर गए। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे तक पेट में चक्कू पड़े रहने पर और इतने घाव हो जाने पर तो इसको मर जाना था, पर यहां तक अगर ये जिंदा आया है तो इसके ऊपर कोई कृपा ही होगी। उस बच्चे ने डॉक्टर से कह दिया, गुरुदेव मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भोले बाबा मरने नहीं देगा। ये पत्र में लिखा है आशा जी आपने, मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भगवान मारने नहीं देंगे, ये विश्वास है। और मेरा बेटा आज वापिस मेरे घर आ गया, ये शिव की ही कृपा है। इतने चाकू इतने तलवार से। बैठो बहन, हर हर महा। तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि कैसी है? कितना लोग अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी है। भाई जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सकें, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सकें। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से, जहां हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरचन के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरचन वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद। उसने कहा तुमको कुत्ता, और जैसे ही कुत्ता कहा और तुमने भौंकना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, ताने देना चालू करा, गाली देना चालू करा, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू करा, तो सीधी बात है कि तुमने भौंकना चालू कर दिया। मतलब ये पक्का है कि उसने जो कहा था तुम वो हो। और अगर उसने कहा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से गाली नहीं निकली, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकला, तुम्हारे मुख से एक संबोधन नहीं निकला, कोई गुस्सा नहीं आया, समझ लेना उसने जो कहा था वो खुद के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे ताने नहीं निकले, तुम्हारी गाली नहीं निकली। सास तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तुम्हें अपशब्द बोले, सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। पिता कोई शब्द बोले, बेटे के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। बेटा बोले, पिता के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आड़े टेढ़े शब्द जब कोई बोलता है तो वो दूसरे के लिए नहीं बोलता, खुद के लिए बोलता है। वो बोलकर दिखाता है कि हम हैं क्या, वो बोलकर दिखाता है कि हम क्या हैं। हमारा